हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक पॉइंट बात करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग बहुत सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं कि कार्बनिक पदार्थ या बोल सकता हूँ कार्बनिक रसायन क्या है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि कार्बनिक रसायन कहते किसे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कि भाई जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, बहुत सारे। इन्हीं सबको देख करके एक वैज्ञानिक जिनका नाम निकोलस लेमरी है, जिन्होंने 1675 ईस्वी में प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों को 3 भागों में बांटा था। तो आइए मैं यहां पे देखिए लिखा भी हूं, मैं इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि जो आपका वीडियो है वो कम बने, मतलब कम मिनट का हो और ज्यादा नॉलेज आपके पास हो जाए। आइए देखिए, निकोलस लेमरी सन 1675 में, जैसा कि मैंने बताया, प्रकृति स्रोत के आधार पर इन्होंने पदार्थों को 3 भागों में बांटा था। पहला जंतु पदार्थ, दूसरा वनस्पति पदार्थ, तीसरा खनिज पदार्थ। जंतु पदार्थ क्या था? इन्होंने बताया कि भाई जंतु पदार्थ हम उसे बोलेंगे जो केवल जंतुओं से प्राप्त होगा। वे पदार्थ जो केवल जंतुओं से प्राप्त होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे? जंतु पदार्थ बोलेंगे। जैसे उदाहरण में कुछ एक एग्जांपल लिख लेते हैं। एल्बुमिन और हीमोग्लोबिन, जिलेटिन भी होता है, जिलेटिन भी होता है, जिलेटिन ETC। सेम उसी प्रकार वनस्पति पदार्थ के बारे में क्या बताया गया कि वे पदार्थ जो केवल पेड़ पौधों से प्राप्त हों उन्हें हम क्या बोलते हैं? वनस्पति पदार्थ। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा टार्टरिक अम्ल, मैलिक अम्ल, है ना, बहुत सारे अम्ल हैं, सुक्रोज, वो सब क्या हैं? सभी वनस्पति पदार्थ हैं। छोटा छोटा डिफिनेशन है, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो आपको याद करना है बेसिक से। खनिज पदार्थ, वे पदार्थ जो केवल पृथ्वी से या खनिजों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चा? खनिज पदार्थ। जैसे आयरन, सिल्वर, सोना, है ना, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, ETC, ये सब क्या है? खनिज से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। तो निकोलस लेमरी ने इतना बताया। फिर जैसे जैसे थ्योरी आगे गई, बहुत सारे वैज्ञानिक आए। तो आइए मैं और भी वैज्ञानिक जो भी हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, तो इसे क्लीन करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, चलिए हम दूसरे वैज्ञानिक के बारे में बात करते हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बड़ा ही अच्छी बातें बताई हैं। लेवोसिए, हेड डाल दीजिए। लेवोसिए के अनुसार कितने में दिए हैं? 1784 ईस्वी में। लेवोसिए ने क्या किया? इन्होंने पृथ्वी पर उपस्थित जो पादप थे और जंतु थे उनके बारे में अध्ययन किया और अपनी सिद्धांत को प्रस्तुत किया। मतलब पृथ्वी पे जो पाए जाने वाले पादप थे, जंतु थे, जो पदार्थ थे, उनके बारे में अध्ययन किया और अपने सिद्धांतों को क्या किया? प्रस्तुत किया। इन्होंने बताया कि भाई जो हमारे पदार्थ होते हैं पृथ्वी पर वो मुख्य रूप से हो सकते हैं, मतलब 2 प्रकार के हो सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने पदार्थों को 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। एक को बांटा सजीव पदार्थ और एक को बांटा निर्जीव पदार्थ। क्या बोला कि जो हमारे पदार्थ होते हैं वो 2 ही तरीके के हो सकते हैं, या तो सजीव हो सकता है या तो निर्जीव हो सकता है। मतलब वे पदार्थ जो सजीव से प्राप्त हो सकते हैं उसे सजीव पदार्थ, वे पदार्थ जो निर्जीव से प्राप्त हो सकते हैं उसे निर्जीव पदार्थ। बाद में इन्हीं सजीव पदार्थों
को हम नाम दे दिए कार्बनिक पदार्थ। इन निर्जीव पदार्थों को नाम दे दिए अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ। और आप अच्छे जानते हो कि सजीव पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जंतु और पादप। इसके अंतर्गत कौन आएगा? खनिज। ठीक है। तो इससे पहले निकोलस लेमरी ने क्या बताया कि पृथ्वी पर पाए जाने पदार्थों को 3 भागों में अलग अलग बांट दिया। लेवासिया जी आए, उनके बारे में अध्ययन किए और पता लगा कि भाई चाहे हम जो आपका जंतु है चाहे पादप है, ये दोनों क्या हैं? सजीव ही हैं। तो इनको हम एक ही भागों में रख दिए। भले डिफिनेशन से अलग होगा लेकिन सजीव तो सजीव ही है। तो इनको अलग करके इनको 2 भागों में बांट दिया गया, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ के बारे में इन्होंने क्या बताया कि वे पदार्थ जो सजीवों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। वे पदार्थ जो सजीवों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। और अकार्बनिक पदार्थ के बारे में क्या बताया कि वे पदार्थ जो निर्जीवों से प्राप्त होते हैं उन्हें बोला जाता है अकार्बनिक पदार्थ। तो सजीवों से प्राप्त होने वाले पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ, निर्जीवों से प्राप्त होने वाले पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ। कौन बताया? आपके लेवासिया जी ने बताया। ठीक है। चलिए ये तो मुझे लगता है आपको याद ही हो गया होगा। लेकिन कुछ गुण इन्होंने बताया, कुछ प्रॉपर्टीज भी बताया इस थ्योरी के बारे में। तो आइए जरा कुछ गुण भी पढ़ते हैं लेवासिया के बारे में। इन्होंने क्या बताया, ये चार्ट बना लिए होंगे। ठीक है। इनकी गुण, जो इनकी थ्योरी का गुण था वो क्या था? पहली पॉइंट का क्या था? इन्होंने बताया कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनमें जो गुण होता है ना, वो अलग अलग होता है। कार्बनिक का गुण अलग होता है, अकार्बनिक का गुण अलग होता है। दूसरी बात ये बताया कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ किसी भी अकार्बनिक पदार्थ के साथ क्रिया नहीं कर सकता। पहला क्या बताया? पहला कि कार्बनिक और अकार्बनिक का गुण अलग अलग होता है। दूसरा क्या बताया? कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ के साथ क्रिया नहीं कर सकता। लेकिन लास्ट में एक बात और बोले, अगर कभी भी कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ के साथ क्रिया करता भी है तो यह क्रिया बहुत धीरे धीरे होती है, बहुत स्लो होता है। कौन बताया? आपके लेवासिया जी ने बताया। एक चीज और बता दिया कि कार्बनिक पदार्थ ताप पर आसानी से अलग हो जाते हैं, लेकिन अकार्बनिक पदार्थ ताप पर आसानी से अलग नहीं होते। तो ये 4 प्रॉपर्टीज है जो आपको लिखना है। पहला, कार्बनिक पदार्थ का गुण अकार्बनिक पदार्थ से अलग होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या बताया कि कार्बनिक पदार्थ कभी भी इनऑर्गेनिक के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो बोल सकते हैं कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यदि यह अभिक्रिया करता है तो यह धीमी गति से होगा। तो यह धीमी गति से होगा, बहुत फास्ट नहीं होगा। इसे होने में कई साल भी लग सकते हैं, कई महीना भी लग सकता है ना। तो वो बहुत स्लो होगा। चौथी प्रॉपर्टीज क्या बताएं कि जो ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बनिक पदार्थ है, वो ताप के द्वारा अलग हो जाते हैं, अलग हो जाता है। मैं यहाँ शॉर्ट लिख दिया, ऑर्गेनिक मैटर ताप के द्वारा अलग हो जाता है, आसानी से सेपरेट हो जाएगा। लेकिन यही बात करते हैं इनऑर्गेनिक मैटर ताप के द्वारा अलग नहीं होते।
नहीं होते हैं। मतलब इस पे ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ऑर्गेनिक पदार्थ पे ताप का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ए किसके बारे में था? निकोलस लेमरी के बारे में और लेवोसियर के बारे में, है ना। अब आगे की थ्योरी हम लोग बात करने वाले हैं, है ना, जैव शक्ति सिद्धांत। क्या बात करने वाले हैं? जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत, जिसे हम क्या बोलते हैं? विटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, जब हम लोग कई 4 वैज्ञानिकों की बात करते हैं विटल फोर्स थ्योरी में, पहला हम लोग बात करते हैं बर्जीलियस के बारे में, बर्जीलियस। दूसरा हम लोग बात करते हैं होलर, बात करते हैं कोल्बे, बात करते हैं बर्थलेट। क्या करते हैं? बर्थोलेट। बर्जीलियस ने जैव शक्ति सिद्धांत प्रस्तुत किया। होलर ने किसकी खोज किया है? यूरिया। ठीक है, कोल्बे ने किसकी खोज किया भाई? एसिटिक अम्ल। बर्थलेट ने किसकी खोज किया है? मेथेन। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये बस पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जैव शक्ति सिद्धांत कौन दिया? बर्जीलियस ने दिया है। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हो जैव शक्ति के बारे में कौन बताया? बर्जीलियस ने बताया। ये शॉर्ट नोट है जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको बहुत विस्तार पढ़ना है तो बताइएगा, हम बता देंगे, कमेंट करके बताइएगा, हम विस्तार पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए बच्चा, आज के लिए इतना। कल से हम लोग वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसमें हम लोग बात करेंगे केटानेस, श्रृंखलन, कार्बन की श्रृंखलाएं कैसे कैसे बनती हैं। अगर वो श्रृंखला आपको बनाना आ जाएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।